दोस्तों, फ्रांस में एक जरीदे की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के खाके छापने, कुछ मुसलमान शिदत पसंदों की जानिब से हमलों में लोगों की हलाकत और जख्मी होने के वाक़यात और इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन के बयानात के बाद फ्रांस में सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। जुमेरात को मजीद एक हमले में फ्रांस के शहर नेस में कम अज कम 3 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाली एक खातून का सर कलम किया गया, जबकि शहर के मेयर ने इसे इस्लामो फाशिज्म करार दिया है। इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान आज़ादी इजहार, सेकुलरिज्म और फ्रांसीसी मुआशरे की बुनियादी अक़दार और मुसलमानों के रवैये ज़ेरे बहस हैं। कोई खाकों की मजम्मत कर रहा है तो कोई दहशत गर्दी के वाक़यात की। इस दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी वाक़यात में इजाफा हुआ है और आए दिन दहशत गर्दी के हमलों में आम लोगों की हलाकत के नतीजे में फ्रांसीसी मुआशरे में मुसलमानों के खिलाफ गम और गुस्से में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पेरिस में सहाफ़ी यूनुस खान ने बताया कि पैगम्बर इस्लाम के खाकों के मामले पर एक टीचर के कत्ल के बाद फ्रांस की हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। 3 मसाजिद को बंद किया गया है। पेरिस के नवा में एक मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर हुकूमती इक़दामात पर तनकीद की थी। दोस्तों, जब से ये वाक़या हुआ है तब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट किया और इसके अलावा एक ख़त लिखा बाकायदा फ्रांस के सदर को, जिसके अंदर उसे बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है और ऐन मौके पर पहुंचकर जहां पर टीचर की हलाकत हुई थी वहां पर जाकर उसने जो इस्लाम के खिलाफ बातें की हैं और मुसलमानों पर क्रैकडाउन स्टार्ट किया है, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह के मामलात जो है वो मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद की जानिब से भी दिए जा रहे हैं और ऐसे ही रिमार्क्स तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की तरफ से दिए गए, जिन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा कि फ्रांस के सदर ज़हनी मरीज हैं और इन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपना किसी मेंटल हॉस्पिटल से चेकअप करवाएं, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं ये फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। दोस्तों, फ्रांस की प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बॉयकॉट किया जा रहा है और फ्रांस के सदर की जितनी अकड़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है, क्योंकि फ्रांस की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फ्रांस की मईशत पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे इस वक्त फ्रांस के सदर मुसलमानों से मुआफ़ी मांगने के कौन से इक़दाम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये मुआफ़ी किस सूरत में मांगी जाएगी, इसके बारे में लॉबिस्ट क्या कहते हैं और लॉबी की बड़ी बड़ी फर्म्स इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन कर रही हैं। तमाम तर तफसीलात आप लोगों के गोश गुजार करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक पेपर लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल की वजह से मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान खलीज काफ़ी बढ़ती जा रही है और मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास बेगानगी में इजाफा हो रहा है। फ्रांस के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की तादाद 60 लाख के लगभग है, लेकिन कहा जाता है कि यह तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। यूनुस खान ने बताया कि जिन आम लोगों से उन्होंने बात करने की कोशिश की उनमें से अक्सर डरे हुए थे और उन्होंने कुछ कहने से गुरेज किया। दोस्तों, इसी तरीके से जिन चंद लोगों ने बाकायदा तौर पर बात की मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, उन्होंने ये कहा कि खाके बनाने और इसके जवाब में तशद्दुद, हम इन दोनों चीज़ों की मजम्मत करते हैं। लोग कहते हैं कि फ्रांस के दूसरे शहरियों की तरह मुसलमान भी आम से और अमन पसंद लोग हैं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने के रद्द-ए-अमल में रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त बढ़ेगा। दोस्तों, इस वक्त ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने जरीदे चार्ली हेब्डो पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर तबसरा दिया था। दोस्तों, पेरिस के बाज़ नवाही इलाके ऐसे हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। ऐसे ज़्यादातर इलाके शहर के शुमाल में वाक़ हैं। इनमें सेंट डेनिस, लेल, गॉज चार्सल, वेलर लाबेल, मरसाफी, मोनफरमाई, कलेशी, एवरी, कराई, कलीशी सोहवा, गोसावेल, ये सब शामिल हैं। इन इलाकों में बज़ाहिर तो पुलिस की नफरी में इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन लोगों का ख्याल है कि सादा कपड़ों में इंटेलिजेंस के एहलकार वहां पहले से मौजूद हैं। 25 सितंबर को एक नौजवान ने पैगम्बर इस्लाम के खाके छापने वाले जरीदे चार्ली हेब्डो के दफ्तर के करीब चाकू से हमला करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया था। हमलावर नौजवान का नाम अली हसन है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके कोटली काजी से बताया जाता है। वो पेरिस के शुमाली इलाके के रिहायशी हैं। अली हसन ने हमले से कबल अपनी एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो हमले का इरादा रखते हैं। वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान में एक मजहबी तंजीम के रहनुमा को अपना पीरो मुर्शिद बताकर उनके लिए एक नात भी पढ़ी थी। दोस्तों, इसी तरीके से पेरिस के शुमाल ही में वाक़ एक मस्जिद के मुंतजिम राव खलील कहते हैं कि मस्जिद में पहले ही कोरोना वायरस की वजह से
بہت کم لوگ آ رہے ہیں کیونکہ نماز کا اہتمام سماجی فاصلے کے اصولوں کے تحت کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلم کنٹریز موجود ہیں وہ ساری کی ساری باضابطہ طور پر فرانس کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے فرانس مظاہرے جو زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں ان کے اندر معیشت کی تباہی باضابطہ طور پر دنیا کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ فرانس کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زرد جیکٹوں والے یا گیلے یون مظاہروں کا فرانس کی معیشت پر بہت تباہ کن اثر پڑا ہے۔ فرانس 4 ہفتوں سے مسلسل فیول ٹیکس، مہنگائی اور اسی طرح کے دیگر معاملات کے خلاف مظاہروں میں گھرا ہوا ہے۔ گزشتہ روز ہی 1.25 لاکھ سے زیادہ متاثرین سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کرنے لگے۔ ان میں سے پولیس نے تقریباً 1700 لوگوں کو گرفتار بھی کیا، لیکن ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کی گرفت میں نہیں آ رہا، پکڑ میں نہیں آ رہا، اور فرانس کے اندر لوگ اتنی زیادہ تعداد کے اندر سڑکوں پر موجود ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت فرانس کے صدر جو کہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے وہ مسلمانوں سے سرعام معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو بڑی بڑی فرمز جن کا لابیزم کے ساتھ تعلق ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ فرانس کی طرف سے بہت جلد آفیشیلی معافی مانگ لی جائے گی، کیونکہ دنیا بھر کے اندر ان کے بڑے بڑے برانڈز کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور ان برانڈز کا کوئی بھی شخص باضابطہ طور پر پیسہ نہیں رکھ رہا اور ان برانڈز کو مسلسل معاشی تنگی کا سامنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کیپٹلزم کی دنیا کے اندر جو بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اس ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر سرکار وہی کرتی ہے جو اس علاقے کا بزنس مین چاہتا ہے۔ دوستو بزنس مین پوری دنیا میں ہمیشہ امن چاہتا ہے، کیونکہ امن ہوگا تو ان کی سیل بڑھے گی۔ اسی لیے اس وقت فرانس کے صدر میکرون پر بہت ہی زیادہ پریشر ہے کہ وہ ان سب لوگوں سے معافی مانگ لیں جنہوں نے فرانس کے صدر کو خطوط لکھے، اور فرانس کے صدر نے جن لوگوں کے اوپر اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن اور کریک ڈاؤن وغیرہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ فرانس میں 1 ماہ قبل ایک سکول ٹیچر کا چیچن سکول طالب علم کی جانب سے استاد کے سر قلم کرنے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ 3 افراد کے ہلاک ہونے کا ہے، جس میں ایک خاتون کو بھی بری طرح چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جمعے کی شام 5 بجے فرانس کے دارالحکومت پیرس کے شمال میں ایک سکول کے باہر پیش آیا تھا، جہاں چاقو بردار نوجوان نے تاریخ کے ایک استاد کا سر قلم کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قتل کیے جانے والے استاد نے کلاس روم میں گستاخانہ خاکے دکھائے تھے اور ساتھ ہی اس پر بحث بھی کروائی تھی۔ فرانسیسی ٹیررزم پروسیکیوٹر نے بتایا تھا کہ پولیس نے مسلح اور چاقو بردار نوجوان کو جائے وقوع کے قریب ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس سے رابطے میں رہنے والے کئی افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب عدالتی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چاقو بردار 18 سالہ نوجوان کا تعلق چیچنیا سے تھا۔ حکام نے بتایا کہ سر قلم کیے گئے 47 سالہ استاد کا نام سیموئل پیٹی ہے، تاہم چیچن نوجوان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور چند گھنٹوں بعد ہی وزیر اعظم کے ہمراہ اسکول کا دورہ بھی کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے ایک بار پھر توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں۔ میگزین کی جانب سے شائع کیے گئے توہین آمیز خاکے وہی ہیں جن کے رد عمل میں 7 جنوری 2015 کو اس میگزین پر حملہ کیا گیا تھا۔ دوستو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ وقت دور نہیں جب انہی خاکوں اور انہی بے غیرتیوں کی وجہ سے فرانس کے اوپر باضابطہ طور پر کریک ڈاؤن ہو جائے گا۔